सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाबुद्धि महाविहार को मुक्त करने के लिए बोधगया में धरना चल रहा है और इसी बोधगया से हमारे पास सभी मौजूद हैं एडवोकेट के बौद्ध जी, जो कि अपने कार्यकलापों द्वारा बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में हमेशा लगे रहते हैं। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कि किस तरीके से बुद्ध विचार लोगों तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर जी आपका। बहुत बहुत साधुवाद। अपना पूरा परिचय बता दीजिए एक बार। हमारा नाम एडवोकेट के बौद्ध है जी और हम बोधगया में रहते हैं जी। और हमारा जीवन का मिशन है हाँ, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश और दुनिया में। यही हमारा मिशन है। आखिर बुद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार क्यों करते? धर्म तो बहुत सारी है। इसीलिए जी। कि बुद्ध धर्म धरती पर सबसे पुराना धर्म है। हाँ, इसमें भी जंतर मंतर और तांत्रिक का बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसमें बिल्कुल क्लियर है। इनका उद्देश्य है जी। मानवता। हाँ, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं हाँ, मानव हैं और ब्लड के लिए बता रहे हैं। दुनिया में किसी भी देश का महिला हो जी जी। या पुरुष हो, वो दूसरे देश के किसी भी महिला पुरुष से शादी हो जाए तो बच्चा होगा। इसका मतलब दुनिया का प्राणी सब एक है। जात पात मानते हैं कि नहीं? जात नहीं, वो जाल है। जाल है। जात नहीं, वो जाल है। हाँ, यही तो मनुवाद का कमाल है। वाह, क्या बात है। अच्छा, देखते हैं कि आप जब भी बातचीत करते हैं उस समय आप खीर की चर्चा करते हैं। बुधवार की खीर बनाइए, शनिवार को खिचड़ी बनाइए। तो इसमें क्या बात है, क्यों आप इसको बताते हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए जी। इसमें बहुत सिंपल थ्योरी है जी। कि कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे कारण होता है, जी उद्देश्य होता है। बिल्कुल। उद्देश्य थ्योरेटिकल होता है और करना प्रैक्टिकल होता है। जो प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ करेंगे, उसका छाप छूटता है। जी इम्प्रेशन, एक एक्शन है, एक इम्प्रेशन है। जी तो एक्शन करेंगे तो इम्प्रेशन बनेगा। जी तो इसी के तहत हम बनाए कि अगर हम मिलेंगे जी। तो प्रेम पैदा होगा, बिल्कुल। दूरी बनाएंगे तो द्वेष पैदा होगा। हाँ, सिंपल थ्योरी है और ये अकाट्य है। दुनिया इसमें किसी कोई सब धर्म एक्सेप्टेड है कि भाई जो अगर पास में रहेंगे प्रेम करेंगे, है ना, पास में रहेंगे तो प्रेम पैदा होगा। प्रेम पैदा किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। उसका शर्त है पास बैठना। जी इसी अब लेकिन भारत में सब दूरी बना के रखा है। जात के नाम पर दूरी, गोत्र के नाम पर दूरी, मतलब केवल दूरी ही दूरी। और दूरी बढ़ाने की वजह से द्वेष पैदा हो रहा है। पैदा किया नहीं जा रहा है, पैदा हो जाता है। अच्छा, आपके हिसाब से कैसे क्या होगा ये खीर और खिचड़ी की? इसीलिए थोड़ा बताइए। हाँ, तो खीर खिचड़ी की जहाँ तक बात है, जी। वो एक पहचान बनाना चाहते हैं। जैसे खीर का हम इसीलिए बोले कि खीर जो है बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। जो सुजाता को नहीं जानेंगे, जो खीर को नहीं जानेंगे, वो बुद्ध को जानेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सुजाता और सुजाता का खीर न होता तो शायद सिद्धार्थ बुद्ध भी नहीं होते। जैसा कि बहुत से विशेषज्ञ लोगों का कहना है। ये इसीलिए हम इसको देश और दुनिया के हर बुद्धिस्ट परिवार में लाना चाहते हैं कि ताकि एक पहचान बन जाए और हम यहाँ से जुड़े रहे, पूछ दर पूछ जुड़े रहे। यह है मेमोरी में लाना, बहाना और निशाना। बुधवार कोई दिन अच्छा नहीं है, लेकिन कोई न कोई एक दिन, जैसे भाषा कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जीवन जीना है तो एक भाषा अपनाना पड़ता है। उसी तरह अगर मिलना है, अब बिना मिले प्रेम भाव होगा नहीं। तो उसके लिए भी दिन समय स्थान तय होना बहुत। 3 पूर्व शर्त है। दिन समय स्थान तय होना चाहिए। अगर ये तय नहीं है तो भेंट होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। इसलिए हमने बुद्ध के नाम बुधवार को रखा। अब जो हम रखे, हम तो ऐसे रखे थे कि बुद्ध से बुधवार होता है, बुद्ध से बुद्ध भगवान होता है। लेकिन जो हम बोलने लगे, बताने लगे, तो सबसे पहले हमको बर्मा का जो मोनास्ट्री है बोधगया में, उनके भंते जी थे, बहुत सीनियर बुजुर्ग भंते जी थे। बोले बौद्ध जी, जो आप बुधवार बुधवार करते हो तो एक चीज़ और जोड़ लो। हम बोले बोला जाए भंते जी। तो वो बताए कि बुद्धत्व की जो प्राप्ति हुई थी सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ गौतम को जो बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, वो दिन बुधवार था।
तो फिर हम अपना जो अगला जो हैंडबिल बनाए उसमें हम लिख दिए हाँ, कि बुद्ध के भाई बुधवार बुद्ध के, इसलिए ये हमारा ऐतिहासिक पहचान हो गया। जी जी। हाँ, अब बुधवार हमेशा आवेगा, हर सप्ताह आवेगा, तो हम क्यों ना अनदिनमा करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना करें तो कम से कम बुधवार को सामूहिक वंदना होना चाहिए। जरूर करें। और दुनिया में 2 आधार उपलब्ध है। हाँ हाँ मुस्लिम भाई हैं, शुक्रवार को मिलते हैं, हाँ। ठीक, अच्छी बात है, उनका कोई ऐतिहासिक कारण रहा होगा, हम्म। हम जाने या ना जाने से फर्क नहीं पड़ता है। प्रैक्टिकल है कि देख रहे हैं बुधवार को मिलते हैं। ईसाई भाई हैं, रविवार को मिलते हैं, उनका भी कुछ कारण रहा होगा, तो हमारा भी तो कारण मिल गया, ऐतिहासिक कारण मिल गया, बुद्ध से जुड़ा मिल गया। तो इसलिए करके हम ये कर रहे हैं। और अभी किताब मिला है हमें कि बौद्ध सभ्यता की खोज, उसमें और डिटेल में लिखा हुआ है ना, कनिंगम ने लिखा है, हाँ, कि बुधवार जो है वो बुद्ध के ही नाम पर है। हाँ, तो वो उसका चाहिएगा तो हम किताब भी दे देंगे, दिखा देंगे। अच्छा, आप बताते हैं कि सब दिन का कोई पर्व त्योहार होता है, बुध की नहीं होता है? हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं जी। सब जगह मालूम है, सबको मालूम है, हिंदी में अंग्रेजी में। सप्ताह में 6 दिन रिजर्व है। बृहस्पति को बृहस्पति देवता, शुक्रवार संतोषी, शनिचर गणेश या अभी शनि महाराज, रविवार को सूरज, ठीक है, सोमवार को शंकर जी और मंगलवार को हनुमान जी। तो जो ठेकेदार 6 दिन रिजर्व किया, बुधवार को क्यों छोड़ा? बात तो सोचने वाली है। सोचने वाली बात है। इसका मतलब, इस पर हम चिंतन किए कि बुद्ध से अगर कोई लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, तो बुद्ध भगवान होगा। हाँ, तो इसलिए करके जो ठेकेदार समाज का है, उन्होंने बुद्ध को और बुद्ध के विचारधारा को अंडरग्राउंड करने के लिए उसने बुधवार को ही साइलेंट कर दिया, निगेटिव कर दिया, साइलेंट भी नहीं छोड़ा, निगेटिव कर दिया। बिहार में हम लोग हैं, आप सुने भी होंगे, बिहार में कहावत है कि बुद्ध शुद्ध नहाए खाए लेकिन बापो घर न जाए। ऐसा है, इसका मतलब कर दिया। अब हमें किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी झगड़ा नहीं करना है। अगर हमें बुद्ध को अपनाना है तो क्यों ना बुधवार सहारे हम लोग बुद्ध की ओर चले। ये ऐतिहासिक साक्ष्य मिल गया है। 6 दिन बता रहे हैं, 6 दिन के 6 देवता का पूजा पाठ करेगा तो हो सकता है कुछ ताकत मिल जाए। उस पर हमको कोई कमेंट नहीं है। हाँ, मिलना है, हाँ, बिना कमाए धन दौलत मिलेगा नहीं, हाँ, खत्म बात। ऊपर से टपकने वाला नहीं है। हाँ। तो इस पर बोलना ही बेकार है। ऊपर वाला कुछ होता है क्या? कुछ नहीं, ऊपर वाला दिमाग है। हाँ। सबसे बड़ा दिमाग है। हाँ, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा, जो दिमाग चाहेगा वही होगा। हाँ, दिमाग चाहे यहाँ आगे, दिमाग चाहेगा जाना तो चले जाएगा। इसलिए जो भी कुछ है, मैन इज मेड ऑफ माइंड। ध्यान दीजिए, मैन इज मेड ऑफ माइंड। आदमी माइंड का बना हुआ है। अगर कमजोर सोचने लगे, कमजोर उदाहरण देते हैं, आप अगर करना है तो एक्सपेरिमेंट करिए। अच्छा स्वस्थ आदमी को एक दिन बोलिए क्या बात है चेहरा उड़ा लग रहा है, फिर दूसरे तीसरे दिन बोलिए क्या बात है चेहरा उड़ा हुआ है, तीसरे दिन फिर बोल दिए क्या चेहरा उड़ा है, और 2-4 से बुलवा दीजिए, देखिए तीसरे दिन बीमार हो जाएगा। क्योंकि माइंड सेट हो जाएगा कि अभी बीमार है, बीमार सब कह रहा है, ऐसा कैसे हो गया। बीमार हो जाएगा क्योंकि माइंड सेट हो गया बीमार है। तो ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ है, इसमें कोई अंदरूनी बात कुछ नहीं है। साइकोलॉजी, मैन इसलिए बोले मैन इज मेड ऑफ माइंड। एक बताइए, जीवन शैली कैसी अच्छी रहेगी जो ईटिंग टुगेदर? जीवन शैली का 3 है। पहली बात है कि पहले तो बात है जीवन जो जन्म लेते हैं हम लोग परिवार में, पलते हैं मोहल्ले में, पलते हैं मोहल्ले में, बढ़ते हैं मोहल्ले में, और जीवन जीते भी मोहल्ले में। लेकिन विडम्बना है कि मोहल्ले में कभी मिलते नहीं। देश दुनिया का सैर कर लेते हैं लेकिन मोहल्ले में नहीं मिलते हैं। हाँ, ये विडम्बना है। अब यही हम लोग जो विकास नहीं कर रहे हैं, ना बौद्धिक विकास कर रहे हैं, ना आर्थिक विकास कर रहे हैं, उसका कारण एक ही है कि हम लोग मिलते नहीं हैं। ये बीमारी है, इसका इलाज यही है कि मिलना सीखें। तो मिलने का 3 लेवल है। हाँ, 3 लेवल है। कौन कौन? पहला है सिट टुगेदर। पहला सीढ़ी सिट टुगेदर, एक साथ बैठो। अभी जात के नाम पर अलग अलग हो जाते हैं, गोत्र के नाम पर अलग अलग हो जाते हैं, तो रिश्ते के नाम पर अलग अलग हो जाते हैं। ये बीमारी है, इसका इलाज है कि पहले सिट टुगेदर हो। जब सिट टुगेदर हो, अगर कोई भी जाति हो एक साथ बैठने लग जाएगा तो भेदभाव खत्म हो जाएगा, भेदभाव तो छुआछूत खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पहला सीढ़ी। दूसरा सीढ़ी है ईट टुगेदर।
अभी बहुत से लोग एक साथ बैठने लगे हैं लेकिन एक साथ खाना नहीं खाएंगे। जी अभी बराती में देखते हैं कोई फलना जात बाद में खाएगा, क्यों भाई बाद में खाएगा, वो भी इंसान है। सही बात है, सही बात। तो इसलिए करके ईट, क्योंकि ईट टुगेदर का अभ्यास नहीं है। अगर हम कर, दूसरा श्रेणी है ईट टुगेदर, एक साथ जाएंगे। जैसे मुसलमान भाई देखो, उन लोग जो इफ्तार करते हैं तो सब एक साथ बैठ के खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। खत्म बात। और सीट टुगेदर उनका है, नमाज क्या है, नमाज बहाना है, मकसद है सीट टुगेदर। अच्छा, एक साथ बैठने की। सिंपल बात है। ये गला मिलाना क्या है, क्रिश्चियन भाई हाथ में हाथ मिलाते हैं, बराबरी तो हो गए लेकिन फिर भी 2 फीट दूरी है, देखिए। और इस्लाम बाद में पैदा हुआ है, तो इस्लाम सोचा कि नहीं, ये जो 2 फीट दूरी है उसको भी खत्म करो। कैसे खत्म हो, तो गले में गले मिला लो। अब 1 इंच की दूरी नहीं रह गई, तो कौन कौन जात का है, गला मिल रहा है तो सब खत्म हो गया ना, खत्म बात, सिंपल बात है, कोई इसमें नहीं है। तो 2 को रहस्य बताए, सीट टुगेदर, सीट, हाँ। और तीसरा और लास्ट है, वो है मीट टुगेदर। अच्छा। मीट टुगेदर मतलब मैरी टुगेदर। अगर ब्लड बैंक में जाते हैं जी तो वहाँ जाति कोई खून नहीं खोजता, नहीं खोजता। अपने समुदाय का भी खून नहीं खोजता, जी इंसान का खून खोजता है। बिल्कुल। जानवर भी खून नहीं मांगता। जी जी। हाँ, तो इंसान, इसका मतलब कि जान बचाने के लिए कोई भी इंसान का खून ले सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। फर्क केवल ग्रुप का है, हाँ ठीक है। जी जी। तो फिर शादी जो करते हैं तो उसमें भी देखो ना भाई कि कौन ग्रुप का ब्लड है, उसे ग्रुप से शादी करो, खत्म बात। जी। जाति क्यों खोजते हैं, हाँ जी जाति जो है जहर है। जी। हाँ, जाते- जो जाति में जी रहा है वो जहर पी रहा है। हाँ हाँ, जाते स्वाभिमान में नहीं रहना चाहिए। जीवन में, जीवन छोड़ी, जीवन तो छोटा है, 70 साल 80 साल 90 100 साल, जेनरेशन में कभी मानवता पैदा नहीं कर सकता। जहाँ जाति होगा मानव नहीं हो सकता, जहाँ मानव होगा जाति नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि जाति जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती है। एक उदाहरण तौर पर लोग समझाते हैं कि जितने भी जानवर हैं, अगर लैट्रिन करते हैं तो उनके लैट्रिन के पहचान कर सकते हैं कि किस कौन जानवर का है, लेकिन इंसान हो, किसी भी जाति का हो, सबका एक समान होता है। यही कहना चाहते हैं ना। मकसद वही है जी। कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं हाँ 9 महीना में पैदा होते हैं, खत्म बात। बिल्कुल। लेकिन हाथी का डिलीवरी कुछ और है, बकरी का कुछ और है, भेड़ का कुछ और है, लेकिन यहाँ तो इंसान में तो ऐसा कुछ है नहीं, हाँ। खत्म बात। हाँ, पहचान के नाम होना चाहिए, अलग अलग नाम तो होगा, पहचान कैसे होगा। ये नाम आइडेंटिटी ठीक है, लेकिन अगर कास्ट टाइटल लगता है तो समझो टेटनस बीमारी है। जी। टाइटल टेटनस बीमारी है, टाइटल में टेटनस। टेटनस बीमारी है। अच्छा। हाँ, टेल आप ये माला उला का भी कुछ एक सूत्र जैसा कुछ नहीं, वो तो हम बोल रहे हैं कि जैसे सात निशानी करके कुछ। हमने बनाया है कि मानसिक गुलामी की क्या पहचान। हाँ। मानसिक गुलामी 2 तरह का होता है। कौन कौन? एक भौतिक होता है, हाँ। जो हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, ये हो गया इसे। हाँ। एक है कि हाथ फ्री है, पैर फ्री है, लेकिन दिमाग कंट्रोल, हाँ। उसको बोलते हैं मानसिक गुलामी। हाँ। तो मानसिक गुलामी की क्या पहचान, साफ शरीर पर 7 निशान। कौन कौन? यह है, पहला तो टीक चोटी हो गया, हाँ। दूसरा जो टीका लगाते हैं, हाँ। तीसरा जो गला में तगमा होता है, चौथा जनेऊ, हाँ। 5वां कोई इधर बांधते हैं, कोई इधर बांधते हैं, हाँ। 6ठा जो कलाई में बांधते हैं, और 7वां जो अंगूठियां हैं। ये सातों को सातों किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं। घोड़ा का नाम लोग लगाते हैं। घोड़ा वो तो और पूछ लिया तो अलग चैप्टर है वो। क्या चप्पल घोड़ा से बताइए? घोड़ा जो कोई मिलता है हमको तो हम भी बोलते हैं भाई क्या है, हाँ। तो नहीं जानते हैं सर, हाँ, हमको काला घोड़ा वही का इसलिए तो पूछ रहे थे। मैंने खाला घोड़ा तो ठीक है, गर्व से बोलता है, नहीं जानते सर काला घोड़ा का नाल है, वो लोग ऐसे बोलता है तो लगता है जैसे कि नोबेल प्राइज है। जी। जुग जीत लिया है, इस तरह से भाव उसका रहता है। हाँ। सोचिए उसका मानसिकता कैसा। हम कि भैया ये घोड़ा जानवर है कि इंसान है, हाँ। क्या बात करते हैं, वो जानवर है। हम कहा अच्छा ठीक है, तो हम लोग इंसान है कि जानवर हैं, तो नहीं हम लोग इंसान है। हाँ। तो घोड़ा जानवर कहाँ पहना था इसको, हाँ। तो थोड़ा सा रुकता है, बोलता है पैर में। हम कहा बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ पहने हुए हैं, थोड़ा और झिझकता है, हाथ में। और घोड़ा कहाँ चलता था, तो रोड पर। हम कहा अच्छा गली में, तो हाँ नली में, हाँ टट्टी में, हाँ पेशाब में, हाँ पखाना में, हाँ। अब किस हाथ में पहने हैं, अब थोड़ा ज़्यादा झेपने लगता है सर दाहिना हाथ में। अब सोचो भाई, हाँ। जो घोड़ा जानवर पहन के रोड पर छोड़ दिया, हाँ जी। और उसको पहन रहे हो वो भी दाहिना हाथ में, और भी गर्व कर रहे हो
कि काला घोड़ा का नाल है सर। जी सोचो आपका मानसिकता उस घोड़ा से बेहतर है कि बदतर है, जी कोई भी आदमी सोच सकता है। जी जी हाँ, इसमें कोई रहस्य नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है हाँ। कि उस सोचने का शक्ति खो चुका है, पहचान है, हाँ हाँ। खत्म बात। तो कहने का मतलब कि आप ये जो तंत्र मंत्र होता है, धागे बधी अंगूठी, ये सब कुछ नहीं होता सब है? धोखा है, पहचान है हाँ। कि हम जैसे जो इसका आंख सही होगा वो चश्मा नहीं लगाता है। सही बात है, सही बात है। अगर चश्मा किसी को लगा हुआ देखते हैं तो चश्मा क्या बताता है? आंख गड़बड़ है, खत्म। तो चश्मा बताता है कि आंख गड़बड़ है, कम हो या ज़्यादा, लेकिन गड़बड़ है, तो पहचान हो गया कि इनका आंख गड़बड़ है। वहीं 7 में से एक भी है तो समझो उसका दिमाग गड़बड़ है, हाँ। खत्म बात। अच्छा, अंत में आपसे हम जानना चाहेंगे और हम अपने दर्शकों को जानना चाहेंगे कि जो लोग पाखंड और अंधविश्वास में डूबे हैं उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा आप? कैसे वो लोग देखिए निकले? देखिए, एक इसका बहुत सिंपल है, जी 3 गो स है, याद रखिएगा, 3 गो स बताते हैं। स से सुनना होगा। पहली बात, अच्छी बात को सुनना होगा ध्यान से। हाँ, इसके बाद जब सुनेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा। स से समझना, स से सुनना होगा और फिर स से समझना होगा। जो समझेंगे तो ऑटोमेटिक सोचने लग जाएंगे। हमारे लोग क्यों नहीं सोचते? क्योंकि अभी तक समझे ही नहीं है। सही बात है, सही तो समझे नहीं तो सोचेगा कहाँ से? जो नहीं समझे तो सोचने का दिशा भी गलत होगा। इसलिए स से सुनना होगा ध्यान से, तब स से सोचना होगा, स्वयं समझना होगा, तब सोचना होगा, तब सुधरना होगा। हाँ, 4 गो स, सुनना, समझना, सोचना, तब सुधारना। अब जो सुधरेगा वही सुधार सकता है। 5 गो स हो जाता है। हाँ, हमारे लोग सुनते ही नहीं है। क्लास ही नहीं है, स्कूल का क्लास नहीं है तो स्कूल में तो जो भी है कम बेसी क्लास है, समाज में तो क्लास है ही नहीं, पूरे भारत में नहीं है क्लास। मैं बता दे कहाँ सोशल क्लास है? तभी तो डॉक्टर मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज जो पढ़ता है वो डॉक्टर बनता है। जी जी जी। इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ता है वो इंजीनियर बनता है, लॉ कॉलेज पढ़ता है वकील बनता है। सोशल कॉलेज है ही नहीं तो सोशल नहीं बन रहा है, इसलिए आदमी सोशल नहीं हो रहा है भारत में। बहुत स्पष्ट बात है, जी जी। कोई एम्बिग्यूटी नहीं, कोई डाउट नहीं है, सोशल है ही नहीं। हाँ, भारत में है 2 है सोशल कॉलेज। एक मुस्लिम भाई का है शुक्रवार, वो सोशल कॉलेज है, हाँ, नाम धर्म का दिया है लेकिन है वो सोशल कॉलेज। क्रिश्चियन भाई का है संडे क्लास, वो सोशल क्लास है, वहाँ कोई पोस्ट नहीं होता, वहाँ कोई डीएम सीएम पीएम का काम नहीं होता, जी। केवल सोशल, इसलिए सोशल बन गया। लेकिन यहाँ तो है नहीं व्यवस्था, बाकी तो खत्म है, इसलिए सोशल नहीं बन। आज नहीं छोड़िए, ना हजारों हजार साल पहले था सोशल, ना अभी है और ना 1000 साल बाद होगा। इसके लिए एक ही विकल्प है कि हम लोग सोशल क्लास शुरू करें, और इसलिए हमने बनाया कि भाई बुद्ध के नाम पर बुधवार को करेंगे सोशल क्लास। वहाँ कोई डीएम सीएम पीएम नहीं होगा, सब जो पहले आएगा आगे बैठेगा और जो बाद में आएगा पीछे बैठेगा। जो मुसलमान में हो रहा है, ये हमारे आगे सामने हो रहा है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान नहीं दे रहे इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है, खत्म बात। अब खाली मुसलमान मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मतलब वो जो ऐसा कर रहा है उससे अलग रहो, वो जैसा कर रहा है उससे उल्टा करो, ये हो रहा है। जी, वो जी। मिलता है तुम कभी मत मिलो, हो गया। वो हमेशा मिलता है नियम से, और टाइम से मिलता है, आप कभी मत मिलो, जी जी। बीमारी है। सिंपल मैथमेटिक्स है। चलिए, तो ये बोध गया से थे एडवोकेट के बोध, इनके तार्किक बातों को सुने आप लोग कि किस तरीक़ा से बता रहे हैं कि आज हम लोग को जात पात में उलझा दिया गया है कि अगर जात पात होती तो ब्लड भी अलग अलग ग्रुप का होता, उसमें तो किसी को ब्लड लेने में जात दिखते हैं, तो फिर ऐसे जात पात फैला के क्यों ऐसा किए हैं? शादी करने में भी कोई ब्लड ग्रुप नहीं खोजता है। तो इस तरीक़ा के तमाम पाखंड और विश्वास पर ज़्यादातर इनका प्रयास रहता है कि सभी लोग वैज्ञानिक तौर पर सोचें और अपना ज़िंदगी सफल बनाएं। तंत्र मंत्र जादू टोना धागे बधी ये सब कुछ नहीं होता है। उस जाल से आप लोग निकलिए और अपने घर परिवार को शिक्षा की ओर बढ़ाइए, तभी जाके आपको कल्याण हो सकता है, ये पाखंड से नहीं हो सकता है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद, साधुवाद। साधु साधु साधु। कितना मिनट हुआ? मोबाइल